क्रेज लेने के लिए जयराम जी अलगे इनकलाब कर रहे हैं, वहाँ का विधायक अलगे कर रहे हैं, एमपी साहब अलगे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन इशू पर सब लोगों को एक होकर के बात करके। लेकिन कहा जा रहा है ना कि जयराम महतो को वहाँ के आपके स्थानीय विधायक ने नहीं आने दिया, श्वेता जी ने बोला ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना। कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी जाके अपनी बात रख सकता है, अपने लोगों से मिल सकता है, एक पार्टी को घुसने ही नहीं दे। कांग्रेस का ये बहुत दिनों से डिमांड चल रहा है जेएमएम के साथ और तमाम लोग कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये बूथ लेवल तक जाए। आप लोग कर नहीं रहे हैं। वहाँ अपना नेतागिरी चमकाने के लिए सब लोग अपना अपना जो है ना चेहरा चमकाने के लिए लोग इस तरह का कुछ कुछ कर भी रहे थे। जयराम महतो की पार्टी जो है वो आप लोग पे ये कहते कि जेएमएम मतलब कभी भी राफ साफ काम नहीं करना चाहता, विस्थापन के मुद्दा हो या पीड़ितों का हो या हक अधिकार का, मतलब ये लोग हमेशा बाईपास रास्ता खोजते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिल तो दरिया दिल है, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट था, लेकिन गठबंधन धर्म को पालन करने के लिए हम लोग ने अपना सीट भी हम लोगों ने कांग्रेस को दे दिया। झारखंड में गठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार क्या बेहतर प्रदर्शन कर रही है ये अलग विषय है। क्या पार्टी के अंदर उतना ही अच्छा समन्वय चल रहा है जितना चुनाव में दिख रहा है, ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि चुनाव के परिणाम के बाद हर कोई नतीजे को अपने अपने तरीके से असेसमेंट कर रहा है। कोई कह रहा है कि पिछले 5 साल में जेएमएम ज़्यादा अपना क्रेडिट ली सरकार के कामों का, इसलिए उनकी संख्या 30 से बढ़कर 34 हो गई और कांग्रेस 16 की 16 रह गई। अभी हाल के दिनों में उनके विधायक और मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और सरकार से कड़े सवाल कर रहे हैं, कई मुद्दों पर तो लगा कि सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है या वाकई में अब कांग्रेस चुनाव के बाद लग रहा है कि जेएमएम उनका हकमारी कर रही है? हमारे साथ समन्वय समिति जो है उनके जो सदस्य हैं फागू बेसरा जी, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, यहाँ जो यूपीए गठबंधन है, लाल झंडा के भी लोग हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर जो 2024 का जो चुनाव हम लोग फेस किए, मैंने कॉमन एजेंडा, एक समझे साझा कमिटमेंट हम लोग ने झारखंडी जनता के साथ हम लोग ने किया। और सरकार को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पर बना हुआ है, गुरुजी उनका चेयरमैन है, कांग्रेस से, आरजेडी से, जेएमएम से, और तीनों दल का जो एजेंडा है उसको एक कॉमन एजेंडा बना करके उसी के अनुरूप हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी काम भी कर रहे हैं। अब राजनीतिक है, देखिए अब राजनीतिक में अपना अपना नज़रिया है, कांग्रेस का अपना, कुछ नेताओं का अपना सोच हो सकता है, लेकिन हम लोग ने जो गठबंधन में जो हम लोग तय किए हैं और उसके अनुरूप सरकार काम भी कर रही है। लेकिन प्रदीप यादव भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार को घेर रहे थे कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। सदन में आपने देखा कई ऐसे मुद्दे उठे। आपके विक्शल कोंगाड़ी जी ने कहा कि जो सरकार का आंकड़ा है वो भयानक है, भयावह है, असत्य है, इतना काम ही नहीं हुआ, अधिकारी बहका रहे हैं, जहाँ 40-50% काम हुआ है 80% बताया जा रहा है। तो आपकी सरकार पर तो कांग्रेस ही सवाल खड़ा कर रही है। देखिए अब वो लोग जनप्रतिनिधि है, अब विधानसभा में जनता से जो भी समस्या उनको मिलता है उनके अनुरूप वो बात को वहाँ पर रख रहे थे। लेकिन जैसे आपने कहा करप्शन को लेकर के या काम को लेकर के, लोकतंत्र है, कोई काम में या कहीं पर अंचल में या ब्लॉक में करप्शन का या भ्रष्टाचार का कंप्लेन आता है तो, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में कटघरा में कर रहा है, कहीं हो रहा है इस तरह से गड़बड़ी तो उसको ठीक करने के लिए सरकार पहल भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी ने मीटिंग करके, मॉनिटरिंग करके, समीक्षा करके एसीबी को भी एक्टिव कर दिया है और बहुत स्पष्ट बोले भी हैं कि अगर करप्शन में कोई भी अधिकारी अगर लिप्त पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद भी कहीं कहीं अगर करप्शन की बात आ रही है, अगर हमारे सरकार का बात हम छोड़ भी देते हैं, कांग्रेस का ये बहुत दिनों से डिमांड चल रहा है जेएमएम के साथ और तमाम लोग कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये बूथ लेवल तक जाए। आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं। तो ये तो कांग्रेस का रिजेक्शन कर रहे हैं ना आप लोग।
देखिए, कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल में है, सेंट्रल लेवल में हम लोग का बना हुआ है। और हम लोग जो चुनाव फेस किए, नीचे से लेके पूरे विधानसभा स्तर का हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बना करके ही हम लोग चुनाव जीते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक, और हम लोगों ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिल तो दरिया दिल है। जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट था, लेकिन गठबंधन धर्म को पालन करने के लिए हम लोग ने अपना सीट भी हम लोगों ने कांग्रेस को दे दिया। जैसे हमारा मांडू सीट था, जेएमएम का खाते का सीट था, वो हम लोग दे दिए कांग्रेस को। अब कांग्रेस, अब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने पूरा उसको जिताने का काम किया, क्योंकि जो कैंडिडेट था वो पहले बीजेपी में था, बीजेपी से कांग्रेस आया, फिर जेएमएम का सीट फिर उनको कांग्रेस में दे दिया गया। अब जेएमएम, अब उनका अपना ही वोट उनका घसक गया। अब इस तरह से हम समझते हैं कुछ हम लोग तो 60 से, हम लोग का जो टारगेट था, हम लोग 60 से ज़्यादा पार करते हैं। नहीं, सुनने में आ रहा है कि जहां उनका एमएलए एमपी नहीं है वहां पे आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से हिचक रहे हैं, कर रहे हैं। जेएमएम को भी तो फैलना है, हम क्यों कोऑर्डिनेशन करके चलें, ये भी बातें आ रही है। देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो बना करके हम लोग को फोकस करना है झारखंडी जनताओं का। और हम लोगों ने जो चुनाव में जो जनता के साथ जो हम लोग कमिटमेंट जो किए हैं, वो चाहे क्षेत्र, हमारा क्षेत्र और उनका क्षेत्र का बात नहीं, पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और मिल के हम लोग काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और कहीं कहीं कोई मुद्दा समस्या अगर आते हैं तो उसके लिए अगर बात आ रही है तो उसका समाधान के लिए सरकार पहल भी कर रही है। कोऑर्डिनेशन का सवाल, कोऑर्डिनेशन तो है, बात भी हो रही है। हम टॉप लेवल में उनके जो कांग्रेस के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी उनके प्रभारी जी आए हुए थे, एसएलपी लीडर, और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीएम साहब साथ मीटिंग भी हुआ है, बातें भी हुई है और काम भी हो रहा है। और कांग्रेस का जो भी सुझाव आता है उसके अनुरूप मुख्यमंत्री जी निर्णय भी ले रहे हैं। लेकिन अभी आप दो ताज़ा उदाहरण से आपको समझाते हैं। आप बोकारो से भी आते हैं। बोकारो में जो घटना घटा बोकारो स्टील सिटी प्लांट को लेकर, वहाँ कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, फिर जयराम दिख रहे हैं, एक आपकी भी पार्टी है। उसी तरह देवघर अडानी पावर प्लांट को लेकर उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकल जाएगा, राजनीति ना करें। प्रदीप यादव कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी। तो जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि आप लोग बोल कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अधिकार को लेकर के प्रदीप यादव जी, अंडानी, वहाँ जो वहाँ अब मान लो वहाँ ज़मीन चला गया, लोगों को ठीक से कंपनसेशन नहीं मिला, रोज़गार वहाँ है, अब दूसरे स्टेट से लोगों को वहाँ घुसाया जा रहा है। अब उस पर अगर सवाल वहाँ का वो नेता है उस क्षेत्र से आते भी हैं तो उठा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार के खिलाफ। रोजगार को लेकर के यहाँ बहुत सारा कंपनी भी अभी सेल में घटना घटा, भारत सरकार का आपको उपक्रम है। अब वहाँ पर ट्रेनिंग करके उन लोग को टेस्ट ले करके इसके बाद सिलेक्शन करके लोगों को रोजगार में लोग बहाल नहीं कर रहा था। अब जिसके चलते आंदोलन चल रहा था, ऐसी घटनाएं घटी। तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ मान लो स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं, जिम्मेवारी बनता है, आप वहाँ का विधायक हैं तो देखेंगे, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है, इसको उस रूप पे हम लोग नहीं लेते हैं। और कांग्रेस एक्टिव है कि जेएमएम एक्टिव नहीं, हम लोग पूरे गठबंधन के लोग, हम लोग सब जगह कहीं भी। और जो मामला आता है, ऐसा है कि प्रदीप यादव उससे हम लोग भी कोल बेल्ट से आते हैं। बहुत सारा विस्थापन का भी आपका मेरे क्षेत्र में ही आपका यहाँ कोतरे प्रोजेक्ट को चालू करने में बहुत सारा मामला आया। सरकार को भी लोग कोशिश किया, विपक्षी लोग कटघरा में खड़ा करने के बाद, लेकिन हेमंत सरकार बनने के बाद सरकार पहल भी कर रही है, लोगों को अधिकार भी मिल रहा है। जीएम लाइन का रसीद बंद किया हुआ था, रघुवर जी बंद करके चले गए थे, हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिए उसको काटने के लिए, जांच करके उसको निर्गत कीजिए। तो कहीं कहीं ब्यूरोक्रेट अधिकारी लोग जो है ना, सरकार का आदेश का भी जो है लोग अनुपालन नहीं करता है, जिसके चलते कहीं कहीं समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री जी उसका समीक्षा भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जो मामलाएँ आ रही हैं समीक्षा करके उस पर तुरंत निर्णय भी ले रहे हैं। बोकारो में की घटना के बाद ठीक है, अब वहाँ जयराम जी चाहे उधर से ढुल्लू महतो जी पहुँच गए, लेकिन घटना आने के बाद हम लोगों ने पहल किया। हम लोगों ने प्रशासन से सीएम साहब डायरेक्शन दे करके तुरंत वहाँ का जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और सेल प्रबंधन से बात करके लोगों का भी जो भी हक अधिकार का मामला था उसको तुरंत निष्पादन करने का पहल भी किया गया। अब लोग अपना राजनीतिक क्रेज लेने के लिए, अब वहाँ विधायक जी का अलग अपना उनको क्रेज चाहिए, उधर से ढोलू जी एमपी साहब हैं उनको अलग से क्रेज चाहिए, जयराम महतो तो उभरता हुआ नया नेता है तो उनको भी क्रेज चाहिए। अब ये लोग
चर्चा तो ये भी हो रहा है कि 25 लाख में आप लोग तैयार हो गए थे, कोई आके 50 लाख रुपए तक दिला रहा है पीड़ित परिवार को। देखिए, पीड़ित अच्छी बात है, पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सरकार के तरफ से जिला प्रशासन ने सेल से बात करके 25 लाख बिना डिस्कशन का कि 25 लाख कंपनसेशन उनके परिवार को नौकरी देने का घोषणा किया। लोगों ने मांग कर दिया 1 करोड़ का। अब सेल चूँकि भारत सरकार का दिल्ली में ही लोग का डील हो गया, 1 करोड़ की जगह में तय हो गया कि 50 लाख में डन करना है। उधर से MP साहब आते हैं, सीधे मीटिंग किया होगा, एक फॉर्मेलिटी हुआ, 50 लाख का घोषणा हो गया। टेम्पोररी नौकरी, हम लोग तो सोच रहे थे अस्थायी नौकरी होगा। अस्थायी नौकरी के लिए DC बात भी किया था, बात भी हो गया था, लेकिन MP साहब आकर के उसको टेम्पोररी नौकरी उनके परिवार को और 50 लाख का कंपनसेशन करके मामला को ही कर दिए। लोगों को जो वहाँ जो 150 लोगों को नियुक्ति करना था, उसके लिए उसका भी तय होना था समय सीमा। जयराम महतो की पार्टी जो है वो आप लोग पे ये कहते कि JMM मतलब कभी भी राफ साफ काम नहीं करना चाहता, विस्थापन के मुद्दा हो या पीड़ितों का हो या हक अधिकार का, बोले ये लोग हमेशा बाईपास रास्ता खोजता है, कोई बीच का रास्ता है। बोले बीच का रास्ता क्या है? देखिए, ये सब आरोप लगाना, वो राजनीतिक अपना चमकाने के लिए आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। लेकिन इस तरह का इशू में कॉमन इशू सबका एक होना चाहिए। वहाँ जो समस्याएं हैं और लोगों का जो कानूनी हक है और जो लोगों को मिलना चाहिए। अब क्रेज लेने के लिए जयराम जी अलगे इनकलाब कर रहे हैं, वहाँ का विधायक अलगे कर रहे हैं, MP साहब अलगे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन इशू पर सब लोगों को एक होकर के बात करके, ये तो एक घटना घट गई, ठीक है, लेकिन परमानेंट समस्या का समाधान की ओर जाना चाहिए। और उसी के लिए हेमंत जी ने आयोग गठन करने का निर्णय लिए हैं, जो अभी सरकार में विचाराधीन है, विस्थापन अधिकार आयोग। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है ना कि जयराम महतो को वहाँ के आपके स्थानीय विधायक ने नहीं आने दिया। श्वेता जी ने बोला ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना, कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी जाके अपनी बात रख सकता है, अपने लोगों से मिल सकता है, एक पार्टी को घुसने ही नहीं देंगे आप? ऐसा तो हम वहाँ के विधायक से हमसे सुने नहीं कि घुसने नहीं देंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना बात रखने का, जाने का, आने का। लेकिन वहाँ वही बोले ना, वहाँ अपना नेतागिरी चमकाने के लिए सब लोग अपना अपना जो है ना चेहरा चमकाने के लिए लोग इस तरह का कुछ कर भी रहे थे। लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये सब कोई घटना घटा है तो मिल करके उसका समाधान करना चाहिए, और समाधान करने के लिए पहल करना चाहिए, ना कि लोगों को उसका क्या और मामला को दूसरी तरफ मोड़ने का इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in